बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्या है पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, साथ में किसको पढ़ेंगे, हुंस रूल को पढ़ेंगे और साथ में राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इन तीनों टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उसी तरह हमने दो प्रिंसिपल पढ़े थे, आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको दिया किसने, बहुत ही सिंपल, 1926 में किसने दिया था, डब्ल्यू पॉली ने दिया था। अब ये रूल हमें बताता क्या है, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है कि हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बताता है, देखो, कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। मैंने कितने क्वांटम नंबर आपको पढ़ा है, 4, एन और दूसरा क्या है एल, फिर हमारे पास एम और आखिर में क्या आता है एस। तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबर है। मगर हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे पास जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में मौजूद होंगे, एक ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर किसी भी एटम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ये चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। सिंपल ये देखो, आसान पास में, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम ऑफ आर फोर क्वांटम नंबर। किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। किस तरह, देखो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास 2s, या मैंने लिख लिया 1s लिख लिया, आप लिख सकते हो 2s, कुछ भी लिख सकते हो। इस तरह क्या है, 2s लिख सकते हो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते थे। तो 1s में भी 2 आते हैं। तो मैं सबसे पहले किसके लिए लिख रहा हूँ, 1s के लिए लिख रहा हूँ। 2s के लिए आपने खुद लिखना है। देखो, अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक का स्पिन ऊपर की तरफ और एक का स्पिन नीचे की तरफ। अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका स्पिन ऊपर की तरफ है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1। सिंपल, देखो यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वो हमारे पास क्या होगा, n। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अब देखो l की वैल्यू, देखो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। देखो मैंने आपको बताया s के लिए, उसी तरह p हमारे पास क्या है, d और f। देखो एस एल की वैल्यू अगर आपने याद रखना है, एल की वैल्यू क्या होती है, एस के लिए 0, पी के लिए क्या होती है 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो आपने एल की वैल्यू क्या है याद रखनी है। तो एल की वैल्यू अगर आप अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखोगे एस के लिए, वो क्या होगी 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगी 0। देखो मगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस माइनस दोनों में आता है। तो 0, देखो 0 के साथ अगर हम कोई भी साइन नहीं लिखते, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लिखते, तो हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी लिख लिया। अब स्पिन क्वांटम नंबर, अगर इसका स्पिन ऊपर है तो हम क्या लिखेंगे, +1 डिवाइडेड बाय 2, +1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास देखो चारों क्वांटम नंबर मैंने लिखे। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिखूंगा जिसका स्पिन क्या है, नीचे की तरफ है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से देखो n की वैल्यू क्या होगी, जो पहले लिखा होगा वो क्या होगा, n की वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू क्या है 1। उसी तरह l की वैल्यू s के लिए क्या है 0, m की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर, इसका स्पिन क्या है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर स्पिन क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो यहाँ पर देखो दोनों के लिए, अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए देखोगे, ये तीनों क्वांटम नंबर एक जैसे है या नहीं, तीनों क्वांटम नंबर एक से। मगर अगर आप देखोगे जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो दोनों के लिए डिफरेंट है या नहीं। तो इसी वजह से पॉली एक्सक्लूजन हमें ये बताता है कि किसी भी एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक जैसी नहीं हो सकती। उनमें से देखो 3 एक जैसी है, मगर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट है। 3 वैल्यू एक जैसे आ सकती है, मगर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या, एक -12 है और एक +12 में है। तो समझ आ गया। अब देखो किस तरह 3 क्वांटम नंबर है हमारे पास, कितने हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन तीनों की वैल्यू देखो सेम है, यानी n11, उसी तरह 0000। देखो जो हमारे पास ये 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, मगर स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। स्पिन क्वांटम नंबर एक -12 है और एक +8। तो इसी वजह से पॉली एक्सक्लूजन ने यह समझाया कि 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आप नो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आप किसी भी एटम में देख, जिस तरह 1s में देख सकते हो, 2s में देख सकते हो, सही 3s में देख सकते हो, तो देखो नो 2 इलेक्ट्रॉन है सेम 4 क्वांटम नंबर। तो याद रखना
किसी भी एटम में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। इसको हम नाम देंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन चारों क्वांटम नंबर में अगर आप और एक्सप्लेन करोगे, तीन क्वांटम नंबर तो एक जैसे हो सकते हैं, मगर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो एक जैसा नहीं हो सकता। यही दरअसल में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अब इसके बाद हमारे पास हुंड रूल। अब हुंड रूल हमें क्या समझाता है? हुंड रूल हमें यह समझाता है, सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं है, अगर मैं यहाँ से समझाऊंगा तो स्टेटमेंट आप खुद भी लिख सकते हैं। अब देखो किस तरह हमारे पास नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, अगर आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखो 7 है, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे किस तरह लिखोगे? 1s2 2s2 2px 2py 2pz। फिर हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, एक x एक y एक z। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन s में आ गए, दो इलेक्ट्रॉन 2s में आ गए, एक 1s, दो हमारे पास 1s में आएंगे, दो 2s में आएंगे। अब बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? टोटल 7 है ना, तो 7 में 4 चले गए, कितने बच गए? 3 बच गए। अब पॉली एक्सक्लूजन हमारे पास हुंड रूल। हुंड रूल हमें ये बताता है कि अगर आपके साथ डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो, कौन से ऑर्बिटल? डीजेनरेट ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, एक सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल। अब देखो px py pz तीनों की एनर्जी एक जैसी है, तीनों की एनर्जी क्या है? एक जैसी है। तो हुंड रूल हमें क्या बताता है? अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल या डीजेनरेट ऑर्बिटल ऐसी ऑर्बिटल होती है जिसकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अगर आपके पास आ गए तो आप क्या करोगे? बहुत ही आसान, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? सेम स्पिन के साथ सब में लिखोगे, फिर क्या करोगे? बाद में पेयरिंग को स्टार्ट करोगे। पेयरिंग को क्या करोगे? बाद में स्टार्ट करोगे। तो पहला क्या करोगे? देखो px, उसी तरह py pz। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक क्या करोगे? px में डालोगे, एक क्या करोगे? py में डालोगे और एक pz में। मगर देखो अगर आप इस तरह भी कर सकते हो, देखो अगर आप डायरेक्ट px में दो लिखो तो हमारे पास यहाँ पर 1 नहीं आएगा। तो पॉली एक्सक्लूजन हमें क्या समझाता है? पहले आपने क्या करना है? सेम स्पिन के साथ सब में क्या है? पार्शियली फिल करना है। फिर जब बाकी बचा है बाद में आपने क्या स्टार्ट करनी होगी? पेयरिंग स्टार्ट करनी होगी। पेयरिंग क्या करना होगा? बाद में स्टार्ट करना होगा। पेयरिंग कब स्टार्ट करना होगा? बाद में स्टार्ट करना होगा। तो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन रह गए ना, 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, तो टोटल कितने रह गए? 3। अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरह लिख सकता हूँ ना, देखो 3 इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 में इसमें डालूंगा, 1 इसमें डालूंगा, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। मगर हुंड रूल हमें क्या समझाता है? हमें ये समझाता है कि आपने क्या करना है? पहले क्या करना होगा? सब में क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन सब में प्लेस करना है सेम स्पिन के साथ। किस स्पिन के साथ? सेम। अगर आपने एक स्पिन ऊपर की तरफ कर लिया तो बाकी में भी स्पिन क्या होगा? ऊपर की तरफ लिखना होगा। अगर आपने क्या है मतलब एक ऑर्बिटल में अगर आपने स्पिन नीचे कर दिया तो बाकी सब में भी क्या करोगे? नीचे की तरफ करोगे, आपकी मर्जी, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो पहले क्या करना होगा? सबको पार्शियली फिल करना होगा सेम स्पिन के साथ। बाद में आपने क्या करना है? अपोजिट स्पिन के साथ आपने पेयरिंग स्टार्ट करनी। आपने पेयरिंग यहां से स्टार्ट नहीं करनी कि px में 2 आ रहे तो पहले इसमें 2 डालो जो बाकी बचे नहीं। सबसे पहले क्या करना होगा? सब में एक एक डालना होगा, पार्शियली फिल करना होगा, जो बच जाएंगे बाद में आपने क्या करना होंगे? इस तरह पेयरिंग को स्टार्ट करना होगा। पेयरिंग को क्या करना होगा? बाद में स्टार्ट। देखो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कितने बनेंगे? यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन बच भी नहीं रहा है। देखो जो हमारे पास टोटल कितनी है? 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप इस तरह क्या है? प्रॉपर लिखो। अब देखो जो इसके बाद आपको अच्छी तरह से एग्जांपल आएगा, अब इसके बाद आपको अच्छी तरह समझ आएगा। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। अब देखो 1s, उसी तरह 2s, फिर 2px 2py 2pz। अब देखना सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आप किस में डालोगे? s में डालोगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में डालोगे। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल हमारे पास क्या है? ये जो px py और pz ये हमारे पास तीनों कौन से ऑर्बिटल है? डीजेनरेट ऑर्बिटल है। इन सब की एनर्जी क्या है? सेम। अगर इनकी एनर्जी सेम है तो डीजेनरेट ऑर्बिटल के बारे में हमें हुंड रूल क्या बताता है? हमें यह बताता है कि आपने सबसे पहले क्या करना होगा? सबको पार्शियली फिल करना होगा सेम स्पिन के साथ। बाद में आपने क्या करनी होगी? पेयरिंग को स्टार्ट करना होगा। पेयरिंग को क्या करना होगा? बाद में स्टार्ट करना होगा। देखो मेरे पास 2 और 2 क्या बन गए? 4। अब ये तो डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है 1s और 2s। देखो 1s की एनर्जी कम, 2s की एनर्जी ज्यादा, मगर px py और pz इन तीनों की एनर्जी एक जैसी है। तो हमें हुड रूल ये बताता है कि आपके साथ जितने इलेक्ट्रॉन रह जाए सबसे पहले अपने सेम स्पिन के साथ सबको पार्शियली फिल करना है, जो बच जाए फिर बाद में अपने क्या करना होगा? पेयरिंग स्टार्ट करना होगा अपोजिट स्पिन के साथ। देखो हमारे पास 4 चले गए तो कितने रह जाएंगे? 4 रह जाएंगे ना, तो 4 रह जाएंगे तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना। देखो मैं इसको पहले मिटा रहा हूँ, मैं 2 इसमें डाल देता हूँ, 2 क्या कर देता हूँ? इसमें डाल देता हूँ। सही है, देखो इस तरह तो भी कर सकता हूँ ना। तो 2 और 2 4, 2 उसी तरह 2 और 2 4, 8 हो गए, यानी आखिरी
तो पीजेड वाला क्या रहेगा, खाली रहेगा। मगर हुंड रूल हमें ये नहीं बताता, तो ये हमारे पास क्या होगा, गलत होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, गलत। हुंड रूल हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबको पार्शियली फिल करना होगा, सबको क्या करना होगा, पार्शियली फिल करना होगा सेम स्पिन के साथ। देखो सबका स्पिन किधर है, ऊपर की तरफ। अब जो बच जाए, अब अपनी दूसरी मर्तबा क्या स्टार्ट करना होगा, पेयरिंग। तो एक यहाँ पर डाल दिया तो हमारे पास 4 कंप्लीट हो गए। अगर एक और बचा तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर एक और बचा तो यहाँ पर लिखते हैं। स्टार्टिंग से अपने पेयरिंग को स्टार्ट नहीं करना, पहले सबको पार्शियली फिल करना होगा, एक एक सेम स्पिन के साथ पुट करना होगा, बाद में आपने क्या करना होगा, पेयरिंग स्टार्ट करनी होगी, जोड़े बनाने। समझ आ गया। तो यहाँ पर हमें देखो, when two or more degenerate orbital are अवेलेबल, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा degenerate orbital अवेलेबल थे तो हमने क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन शुड बी प्लेस इन सेपरेट ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन। हमने क्या करना होगा, सब में इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, सेम स्पिन के साथ सेपरेट क्या करना होगा, दोनों में फिल करना होगा। अगर 2 ऑर्बिटल थे या 3 ऑर्बिटल थे तो हमने हर एक में अलग क्या है, सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, फिल करना होगा with the same spin rather than in the same orbital with the opposite spin। बल्कि सेम ऑर्बिटल में आपने पेयरिंग स्टार्ट नहीं करना है कि एक का स्पिन ऊपर की तरफ, दूसरे का स्पिन नीचे की तरफ। आप इस तरह डायरेक्ट पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो, पहले आपने सबको पार्शियली पेयर करना होगा सेम स्पिन के साथ, बाद में आपने क्या है, अपोजिट स्पिन के साथ क्या स्टार्ट करनी होगी, पेयरिंग स्टार्ट करनी होगी। तो आप समझ आ गया। अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ, देखो मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ना। मेरे पास उसी तरह कितने ऑर्बिटल अवेलेबल है, 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल है, 3। एक एक्स वाला px है और एक py है और एक क्या है, pz। तो मैं सबसे पहले, मेरे पास कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, 5। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सब में एक एक सेम स्पिन के साथ क्या करूंगा, डाल दूंगा। 3 हो गए, अभी कितने बच गए, 2। अब अपोजिट स्पिन के साथ मैंने क्या करना होगी, पेयरिंग स्टार्ट करनी होगी। एक यहाँ पर लिखना होगा, एक यहाँ पर लिखना होगा। तो ये हमें हुंड रूल बताता है। तो समझ आ गया। अगर लेट्स सपोज मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो मैं किस तरह, मेरे पास 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है, एक x है, उसी तरह px, py और pz। तो मैं किस तरह लिखूंगा, मेरे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं पहले सबको पार्शियली फिल करूंगा सेम स्पिन के साथ। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, बाकी मेरे पास बचे नहीं, तो मैं क्या करूंगा, बाकी पेयरिंग मेरे पास है ही नहीं, तो मैं पेयरिंग भी नहीं कर सकता। तो आपने इस तरह नहीं करना है कि अगर आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्या कर दो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करो, इस तरह पेयरिंग करो, 2 इसमें डाल दिए, 1 इसमें। नो, ये क्या होगा, गलत होगा। पेयरिंग बाद में आपने स्टार्ट करना है, पहले सबको सेपरेट सेम स्पिन अलग, पहले क्या करना होगा, सबको सेम स्पिन के साथ क्या करना होगा, फिल करना होगा, बाद में आपने पेयरिंग को स्टार्ट कर। इसी वजह से मैंने बहुत ज्यादा समझाया, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम स्क्यूज आते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। अब क्या है, राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। अब आप जब किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हो तो सब चल हमारे पास ऑर्बिटल, या आप देखो इस तरह बॉक्स लगाते हो, इस तरह एरो लिखते हो, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल। देखो हमारे पास 1s, अब देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, 2। अब ये जो 1 लिखा है, ये हमारे पास क्या है, अब जो 1 है ना, 1 हमें किस चीज को जाहिर कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो अगर मैं लिखूं 2s, अगर मैं लिखूं 3s, अगर मैं लिखूं 4s, ये जो 4 है, 3 है, 2 है, ये जो नंबरिंग होंगे ये हमें किस चीज को जाहिर करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये जो 1 है ये हमें किस चीज को शो कर रहा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बाद में देखो ये जो s लिखा होगा, p लिखा होगा, d लिखा होगा, ये किस चीज को शो कर रहा है, टाइप ऑफ सबशेल के। कौन सा सबशेल है, s सबशेल है, या आप कह सकते हो ऑर्बिटल सबशेल या ऑर्बिटल। तो यह हमें किस चीज को शो करेंगे, यहाँ पर s आ सकता है, p आ सकता है, d आ सकता है, किस चीज को शो करेंगे, या तो सबशेल या तो ऑर्बिटल को शो करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया भी कि s कहां से स्टार्ट होता है, p कहां से स्टार्ट होता है, d कहां से स्टार्ट होता है, f कहां से स्टार्ट होता है। अब देखो, अब जो ऊपर 2 लिखा है, ये 2 किस चीज को जाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, क्या है, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद को, सब शेल में या ऑर्बिटल में, सब शेल में या ऑर्बिटल में किस चीज को शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की तादाद। तो अगर मैं यहां से आपको एक एग्जांपल लिखूं, देखो मैंने लिख लिया 3s, तो अगर कोई आपसे पूछे ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 3 है ये किस चीज को शो कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s किस चीज को शो कर रहा है, सब शेल या ऑर्बिटल। 2 किस चीज को शो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल या ऑर्बिटल। तो इस तरह हम लिखते, समझ आ गया ना। अब देखो हम इस तरह बॉक्स बनाते हैं, देखो अब देखो px, py, pz, इसको आप इस तरह अलग बॉक्स में भी लिख सकते हो, px के लिए अलग बॉक्स, py के लिए अलग बॉक्स और pz के लिए अलग बॉक्स। अब देखो जिस तरह मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन वापस लिख लिया, 1s2, 2s2, फिर उसी तरह px, py, pz। अब देखो px, py, pz, ये जो मैं इस तरह क्या है, एरो लिख रहा हूँ, एक का ऊपर की तरफ डायरेक्शन, एक का नीचे की तरफ डायरेक्शन। ये एरो किस चीज को जाहिर कर रहा है, ये एरो दरअसल में स्पिन को जाहिर कर रहा है।
इस बॉक्स में जो मैं एरो लिख रहा हूँ ये किस चीज को शो कर रहा है, स्पिन। अगर ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जो नीचे की तरफ होगा उसको -12 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारे पास क्या है, ये जो एरोज है ये किस चीज को शो करते हैं, स्पिन को शो करते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया। टिल देन अल्लाह।